फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से किसी मुलाकात में या कभी या किसी चीज में या इस पर बहुत डिबेट होती रही। मतलब है कि आई मीन ऑब्वियसली हमें पता था, वी न्यू कि ये एक मामला हो सकता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि दूसरे ममालिक, हम भी करते हैं डिमार्श, भारत को कर चुके हैं कितनी दफा, लेकिन उसका इतना बड़ा वबाल जो बनाया गया, फिर कनेक्टिंग द डॉट्स। पहले कहा गया जनरल बाजवा ने, फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मुझसे छुपाया, मुझे बताया नहीं, फिर मैंने उन्हें बुलाया, फिर मैंने उन्हें बताया, फिर कहा गया फॉरेन ऑफिस ने मुझसे छुपाया, फिर ये डॉक्यूमेंट गुम हो रहा था लेकिन मेरे हाथ लग गया। फिर उन्होंने कहा साबिक जो हमारी एजेंसीज है उन्होंने मुझे बताया नहीं, मुझसे छुपाया, लेकिन मुझे ये पता चल गया। और फिर मुझे जब ये पता चल गया तो फिर मुझे ये पता चला कि जी इसमें तो एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी से किया। आई मीन लेकिन इट्स एन एंडलेस स्टोरी। कितना हिस्सा इसका सच है? बहुत शुक्रिया जैस्मीन देखें, मेरे ख्याल में ये जो इशू है साइफर को लेके, इसको दो हिस्सों में तकसीम करना बड़ा अहम है। एक तो वो जो सवाल आपने मुझसे पूछा है और दूसरा वो जो सवाल आपने रोकड़ी साहब से पूछा है। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है कि साइफर को लेकर क्या चेयरमैन पीटीआई ने सियासत की है, तो सर्टनली इमरान खान साहब ने साइफर को बुनियाद बना के जलसों में तकरीर की है और उसके ऊपर उनके मुख्तलिफ वर्जन्स भी आते रहे हैं। पहले बैरूनी साजिश का था, उसके बाद फिर उन्होंने, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने बाद में कहा कि जी ये यहाँ से इनिशिएट हुई थी, उसके बाद एक्सपोर्ट हुई थी, उसके बाद लॉबिंग हुई थी, फिर वहां से हुसैन हक्कानी को हायर किया गया और फिर वहां से वापस आई और उसके बाद मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। तो वो जो बयानिया बनाया था चेयरमैन पीटीआई ने, वो मुख्तलिफ उसके वर्जन्स आते रहे, इसमें तो कोई शक नहीं। तो ये चीज जो है कि जी क्या साइफर को लेकर पीटीआई ने सियासत की है, बिल्कुल है, बिल्कुल सियासत की है, उसको पॉलिटिकली उन्होंने उसके साथ खेला भी है, इस्तेमाल भी किया। लेकिन जो दूसरी चीज है ना, जो अब ये हुकूमत कर रही है साइफर को लेकर, तो ये भी तो सियासत ही हो रही है। मतलब कि सवाल ये है कि अब मिसाल के तौर पे जैसे ये बात हो रही है कि साइफर गुम हो गया और इमरान खान को गिरफ्तार करके उससे बरामद कराना है। वफाकी वजीर दाखिला रिकॉर्ड पर है और मेरा ख्याल है 30 सितंबर 2022 का शॉट है उनका, जो कि मैं चला भी चुका हूं अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल साइफर है वो अभी भी वजारत खारजा के पास है। उस वक्त के वजीर आजम को तो उसकी एक कॉपी गई थी, जिस कॉपी को वो जेब में डाल के ले गए। तो ये राना सनाउल्लाह साहब रिकॉर्ड पर हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो अभी भी, और समझ भी आता है क्योंकि साइफर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री, तो उन्हें उसका रिकॉर्ड और ओरिजिनल अपने पास रखना जरूरी है। अच्छा चले, मिसाल के तौर पर ओरिजिनल वहां से निकला भी है और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक आया है, तो फवाद चौधरी ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी वो जो साइफर है वो उसको डी क्लासिफाई किया है काबीना ने, और काबीना ने डी क्लासिफाई जब किया उसके बाद स्पीकर नेशनल असेंबली को दिया गया और स्पीकर नेशनल असेंबली से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास गया और उनके पास है, अगर कोई लेना चाहता है तो वहां से ले ले। यानी कि वो साइफर अगर ओरिजिनल था और कॉपी नहीं थी, वाया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस टू द स्पीकर नेशनल असेंबली एंड वाया स्पीकर नेशनल असेंबली टू द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो जा चुका था और आखिरी उसकी जो लोकेशन थी वो वही थी। वो जो हम कहते हैं ना जियो फेंसिंग अगर साइफर की कराएं तो उसकी आखिरी लोकेशन वो निकलेगी। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि गुम होने का भी मुझे नहीं समझ आता कि इस आर्गुमेंट में कोई जान मुझे तो नहीं लगता। अब सवाल आखिरी ये पैदा होता है कि साजिश है क्या? ये जो हुकूमत कह रही है ना बार बार ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई है और आर्टिकल 6 लगेगा और साजिश हो गई है और कौमी सलामती को नुकसान हो गया, तो मैं तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं और बार बार सवाल पूछता हूं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे हुई है? क्योंकि मैंने जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बतौर वकील पढ़ा है वो डील करता है किसी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से जिसका ताल्लुक रियासत पाकिस्तान से है। मिसाल के तौर पे हमारी फौज से, नेवी से, एयरफोर्स से, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पाकिस्तान की कौमी सलामती से रिलेटेड है, और उसमें जासूसी जो है ना वो दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। कि कोई शख्स अगर जासूसी कर रहा है या कोई शख्स किसी जासूस को हार्बर कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, एड कर रहा है, बेट कर रहा है, कॉम्प्लिस कर रहा है, तो उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक। अब साइफर ऑन द अदर साइड कोडेड लैंग्वेज में एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे एम्बेसडर ने अपने फॉरेन ऑफिस के साथ शेयर किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइफर वैसे तो फॉरेन मिनिस्ट्री की हद तक एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्या वो उस डेफिनेशन या कैटेगरी में फॉल करता है जो
डील कर दिया ऑफिशियल सीक्रेट से? ये पहला सवाल है, क्योंकि दैट इज फॉरेन मिनिस्ट्री, जाहिर बात है पाकिस्तान की फौज तो नहीं है, फॉरेन मिनिस्ट्री नेवी भी नहीं है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो एयरफोर्स भी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।